हेलो गाइस, नेक्स्ट प्लेन के फॉर्मूले देखते हैं बेटा अपन। प्लेन, ओके, लाइन के अभी हुए, अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्लेन के, ठीक है ना। तो प्लेन में देखो बेटा, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, कम ही है प्लेन में भी, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, प्लेन में दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट एन। ए डॉट एन को अपन क्या मानते हैं बेटा, पी माना जाता है या डी माना जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस मान सकते, ओके। दिस इज पी भी बोल सकते हैं इसको या डी भी बोल सकते हैं, दोनों को डॉट करें तो कांस्टेंट ही आता है, ठीक है ना। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी डिस्टेंस देके है तो क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन का, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता, पी। आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी। तो एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप मतलब आपको एन कैप का फॉर्मूला पता होगा, एन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ कितना बेटा, एन वेक्टर, ठीक है। ये कब यूज करना, जब आपको डिस्टेंस देके है तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे एन वेक्टर और पी देके रहता है। तो एन वेक्टर को अपन क्या करते, एन कैप लिख लेते। एन कैप का मतलब एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ओके। उसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, अपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए कैप बोले तो, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर कार्टेशियन इक्वेशन देखना चाहते हो तो कार्टेशियन इक्वेशन भी वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा अलग में रहेगा। कार्टेशियन इक्वेशन सेम रहता है कार्टेशियन में भी। देख लो बेटा, कार्टेशियन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ए मतलब रेशियो, x1 y1 मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट, b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ये किसका है, कार्टेशियन इक्वेशन का, ठीक है ना। और दूसरी बात आती है बेटा कि अगर आपको समझो ऑलरेडी एक प्लेन का इक्वेशन दिया, उससे आपको डिस्टेंस निकालना है और उससे अपन को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, कैसे बताता हूं, देख लो। अब मेरे पास इक्वेशन दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डी दिया है। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद फुट ऑफ द परपेंड कैसे निकालेंगे, तो एबीसी अगर दिया होगा तो अपन एल इज इक्वल टू एल एम निकाल सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम अपॉन बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा बेटा, d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोला जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं बेटा, लेंथ निकलने के बाद फुट निकाल लेते, क्या निकाल लेते, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लेना। फुट में क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात, जो एल निकलता है उसको पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पी मतलब आपका जो डिस्टेंस है उसको पी मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसको पी नाम देते थे, कन्फ्यूज क्यों थे, ठीक है। पी एल पी कामा एम पी कामा एन पी, जो एल आता है पूरा एलिमेंट उसको पी के साथ, फिर एम पी, उसके बाद एन पी, इसी को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला जाता है, एकदम सिंपल सा, ठीक है ना। अब आती बेटा दूसरी बात, नेक्स्ट निकालते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन, क्या है बेटा, एंगल बिटवीन प्लेन, ठीक है ना। एंगल बिटवीन प्लेन में क्या लिख लेता हूं, आर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू p वेक्टर, p मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना। r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू p2 वेक्टर, ठीक है। तो इसका cos थीटा क्या निकलेगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या निकाल सकता हूँ, n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, ठीक है। मॉड लगा लेना इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा cos थीटा के बाद दूसरा वाला सेम फॉर्मूला, एंगल बिटवीन और एक लाइन का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन मतलब r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी एंड
प्लेन बोले तो क्या आएगा बेटा, सेम आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो आपको जब इसका एंगल निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, एकदम सिंपल से, कोई परेशान होने की गरज नहीं। देख लेना ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। जब भी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जब बोलता है तो b डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। ठीक है, अगर समझ लो दूसरी बात ये है, एक प्लेन का डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बोलेगा, प्लेन और एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ओके, डिस्टेंस निकालना है कहां से बेटा, एक प्लेन का इक्वेशन रहता और एक लाइन के बीच में, कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लो, आर डॉट ए कैप, ए डॉट इंटू एन कैप, ध्यान से देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एक पी वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, पी पॉइंट जो अपना आता है ना डिस्टेंस, उसको पी बोला जाता है, मॉड माइनस ए डॉट एन कैप, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इसके बाद फुल मैग्नीट्यूड। कुछ नहीं करना है, जो अपना इक्वेशन आता उसका p निकाल लेना है पहले, p में से a डॉट एन कैप, एन कैप का मतलब कितना आता है बेटा आपको मालूम है ना, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, राइट, उसमें पुट करेंगे और a आपके पास देखे रहता, a डॉट एन करेंगे, फिर उसको सबट्रैक्ट करेंगे किस में से, जो अपना डिस्टेंस आता है उसमें से p से अपन को a डॉट एन में स्टेक करें तो अपने को क्या निकल जाता, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन निकलता। अगर समझ लो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन में कार्टेशियन, ये दोनों भी वेक्टर इक्वेशन अगर देके रहते, अगर कार्टेशियन इक्वेशन देके रहा तो बेटा, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड वन की एक वैल्यू देके रहती और एक इक्वेशन देके रहता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ऐसा प्लेन का इक्वेशन देके रहता और एक पॉइंट देके रहता, तब अपन को फॉर्मूला क्या निकलता, तो d इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जब ऐसा अगर देता है तो सीधा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कब आता, ये वेक्टर इक्वेशन का डिस्टेंस निकालना और ये कार्टेशियन वेक्टर का डिस्टेंस निकालने के लिए, किसका बेटा, प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस। वेक्टर और कार्टेशियन के दो फॉर्म अलग अलग है, याद रख लेना, ठीक है ना। चलो क्लियर बेटा, प्लेन में क्लियर हो गए।